खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, आज हम जिस हस्ती की वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, आप सब उनको डॉक्टर रूथ फाउ के नाम से जानते हैं। इंसान असाबी तौर पर और जिस्मानी तौर पर जितना भी मजबूत हो, लेकिन इंसान जहां पला बड़ा होता है उस मिट्टी की मोहब्बत इंसान को अपनी तरफ खींचती है। दूसरी तरफ जिन लोगों को खुदा चुनता है या मुंतखब करता है, खुदा उनको असाबी और जिस्मानी तौर पर इस कदर मजबूत करता है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर अपनी सारी ज़िंदगी खुदा के और उसके लोगों के लिए वक्फ कर देते हैं। डॉक्टर रूथ फाउ को भी जब खुदा ने दुखी इंसानों की फलाह के लिए मुंतखब किया तो उन्होंने भी अपना सब कुछ, हत्ता कि अपने मुल्क को, अपने अजीज़ व अकारब को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को इंसानी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। डॉक्टर रूथ फाउ जर्मनी में पैदा हुई। उनका ताल्लुक़ एक मसीही ख़ानदान से था। 1939 से 1945 तक जारी रहने वाली जंग अजीम ने उनके शहर को शदीद मुतासिर किया और वो जंगज़दा इलाके से अपने ख़ानदान के हमराह मगरबी जर्मनी आ गई। उन्होंने यहाँ तब की तालीम हासिल की। तब की तालीम हासिल करने के बाद 1957 में वो पेरिस आईं और एक कैथलिक तंजीम डॉटर्स ऑफ द हार्ट ऑफ मैरी से मुंसलिक हो गई। वो कहती थी कि जब खुदा आपको किसी काम के लिए मुंतखब करता है तो आप इसे रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि ये आप नहीं हैं जिसने इस काम का इंतखाब किया है, वो खुदा है जिसने आपको मुंतखब किया है। आपकी खिदमत खल्क के जज्बे को देखते हुए तंजीम ने आपको हिंदुस्तानी अवाम की खिदमत के लिए मुंतखब किया, मगर वीज़ा मसाइल के बाइस 8 मार्च 1960 को आपको कराची में रुकना पड़ा और आप हमेशा यहाँ की होकर रह गईं, क्योंकि शायद खुदा की भी यही मर्ज़ी थी कि आप पाकिस्तान में मौजूद कोर्ट के मरीज़ों की देखभाल करें जिन्हें कोई भी अपनाने को तैयार ना था। डॉक्टर रूथ फाउ को कराची में कुछ ऐसे मरीज़ मिले जिनकी हालत इंतहाई अबतर थी। इस सूरत हाल ने डॉक्टर रूथ फाउ के दिल में खिदमत का ऐसा जज्बा पैदा किया कि उन्होंने कराची रेलवे स्टेशन के पीछे कोड़ियों की बस्ती में छोटा सा फ्री क्लिनिक कायम किया, जो कि एक झोंपड़ी में था। ये शिफा खाना सिर्फ कोर्ट के मरीज़ों का इलाज नहीं करता था, बल्कि उनके साथ लवाहिकीन की मदद भी करता था। उस वक्त तक कोर्ट को एक ऐसा अज़ाब समझा जाता था कि जिससे मुतल्लिक लोग समझते थे कि ये गुनाहों का और जराइम की सज़ा है जो खुदा की तरफ से है, और ऐसे बीमार शख्स के पास कोई जाना भी पसंद नहीं करता था, बल्कि ऐसे बीमार इंसान का खाना पीना भी अलग कर दिया जाता था। जिसे अपनों ने ठुकराया उसे डॉक्टर रूथ फाउ ने अपनाया। ये अजीम शख्सियत अपने ही हाथों से उन कोर्ट के बीमार मरीज़ों को दवा भी खिलाती थी और उनकी मरहम पट्टी भी करती थी। इनका नेक जज्बा और नीयत साफ थी, तभी इनके हाथों में शिफा भी बहुत थी। मरीज़ों की बढ़ती हुई तादाद देखकर 1963 में एक बाकायदा क्लिनिक खरीदा गया, जहां कराची ही नहीं पूरे पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान से आने वाले कोड़ियों का इलाज किया जाने लगा। काम में इजाफे के बाद कराची के दूसरे इलाकों में भी छोटे छोटे क्लिनिक कायम किए गए और इनके लिए अमले को तरबियत भी डॉक्टर रूथ फाउ ने ही दी। कोर्ट के मर्ज पर काबू पाने के लिए डॉक्टर रूथ फाउ ने पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों के दौरे भी किए और वहाँ भी तिब्बी अमले को तरबियत दी। पाकिस्तान में कोर्ट के मर्ज पर काबू पाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के अलावा जर्मनी से भी बेशबहा हथियार जमा किए और कराची के अलावा रावलपिंडी में भी कई अस्पतालों में लिपर्सी ट्रीटमेंट सेंटर कायम किए। इसके अलावा उन्होंने नेशनल लिपर्सी कंट्रोल प्रोग्राम तरतीब देने में भी अहम किरदार अदा किया। डॉक्टर रूथ फाउ की बेलोस काविशों के बाइस पाकिस्तान से इस मौजी मर्ज का खात्मा मुमकिन हुआ और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1996 में पाकिस्तान को एशिया के उन अवलेन ममालिक में शामिल किया जहां कोर्ट के मर्ज पर कामयाबी के साथ काबू पाया गया था। हुकूमत ने 1988 में उनको पाकिस्तान की शहरियत दे दी। डॉक्टर रूथ फाउ जर्मनी और पाकिस्तान दोनों की शहरियत रखती थी। इन्हें पाकिस्तान की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। डॉक्टर रूथ फाउ तवील अदालत के बाद 10 अगस्त 2017 को 87 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई। ये रूथ फाउ की ऐसी तारीख है जिसे देखकर हर शख्स हैरान ज़रूर होगा, क्योंकि ये भी एक हैरत की बात है
कि इस अजीम शख्सियत को हर एक नहीं जानता था। शायद इसकी वजह यह भी हो कि इनका मकसद इंसानियत या पाकिस्तान की खिदमत करना था। डॉक्टर साहिबा को लाले पाकिस्तान, सितारे कायद आज़म, जीना अवार्ड, निशान कायद आज़म और आगा खान यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर ऑफ साइंस का अवार्ड भी दिया गया। यही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी इनकी खिदमात को सराहते हुए ना सिर्फ उनके अपने मुल्क जर्मनी बल्कि दूसरे ममालिक ने भी कई अवार्ड से नवाजा। डॉक्टर रूथ फाओ की आखिरी रसूमात सेंट पैट्रिक कैथेड्रल चर्च में अदा की गईं, जहां हज़ारों चाहने वालों की आंखें अपने मसीहा के आखिरी दीदार पर आंसुओं से भर आईं। कराची के गोरा कब्रिस्तान में डॉक्टर रूथ फाओ को सपुर्द खाक किया गया। इससे कबल मुसल्लह अफवाज की जानिब से इन्हें गन सलूट भी पेश किया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल क्रिश्चियंस इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।